मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद, जो कि अयोध्या फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, 60,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। इस हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि सपा की रणनीति मिल्कीपुर में पूरी तरह से विफल हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि यूपी सरकार के कई मंत्री पिछले कई दिनों से मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए थे। इसके अलावा मिल्कीपुर में बीजेपी का परचम लहराना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए खास इसलिए भी था क्योंकि इस उपचुनाव ने भाजपा को अयोध्या में सपा से मिली हार का बदला लेने का अवसर दे दिया। आइए आपको भाजपा की जीत के 5 कारण बताते। पहला कारण था हिंदुत्व और भगवा मुद्दा। बीजेपी ने मिल्कीपुर में हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता दी। फैजाबाद में हार के बाद बीजेपी ने इसे एक इमोशनल मुद्दा बना दिया और सीएम योगी ने इसे चुनौती के रूप में लिया। मिल्कीपुर के हिंदुत्व के प्रयोगशाला के तौर पर पेश किया गया और बीजेपी ने इसे मतदाताओं के बीच फैसला सुनाया। दूसरा मुद्दा था भद्रसा कांड का असर। बीजेपी ने भद्रसा कांड को उठाकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमला किया। ये कांड सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी सहयोगी मोहित खान से जुड़ा था, जो कि एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में था। इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने सपा की छवि को धक्का पहुंचाया। तीसरा मुद्दा था यादव वोट बैंक में सेंधमारी। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाकर सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की। चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद दोनों ही एक ही समाज से हैं और इसके चलते कई यादव मतदाता बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। चौथा मुद्दा था नया चेहरा नया दृष्टिकोण। बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ चुनावी मैदान में नया चेहरा उतारा। सपा ने जहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, वहीं बीजेपी ने नया उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को पेश किया। इससे सपा के अंदर भी विरोध हुआ और नाराज मतदाताओं ने चुपचाप बीजेपी का साथ दे दिया। पांचवा मुद्दा था बीजेपी संगठन की सक्रियता। बीजेपी ने अपने संगठन को पूरी तरह से चुनाव में जुटाया। पार्टी ने बूथ प्रबंधन को बेहद प्रभावी तरीके से संभाला और कार्यकर्ताओं को चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रचार किया, हर वोटर को बूथ तक लाया, जिससे पार्टी को बढ़त मिली। छठवां मुद्दा था चंद्रभानु पासवान का स्वभाव। चंद्रभानु पासवान का स्वभाव भी चुनाव में एक महत्वपूर्ण पहलू बना। उन्होंने हर वर्ग और समाज के लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका आदर किया। इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना रहा और जनता में भी सकारात्मक छवि बनी रही।